पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। फिलिस्तीन और इजराइल में जो जंग छिड़ रही है उस मैदानी जंग से पल पल की अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने लगातार हाजिर हूं, क्योंकि लगातार हर एक सेकंड पर खबर बदल रही है। क्योंकि जो भारी नुकसान इजराइल को इस हमले से उठाना पड़ रहा है, तो वहीं फिलिस्तीन में भी जम करके उपद्रव मचाया है इजरायली मिसाइलों ने। पर इस जंग में जो लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि इस जंग में कौन सही है कौन गलत है, आपको बता दूं कि फिलिस्तीनियों पर बरसों से इजराइल जुल्म कर रहे थे। उनके जुल्म की इंतहा बढ़ती गई और सबसे जो टारगेट करने वाली चीज थी इजराइल की तरफ से वो थी मस्जिद अल अक्सा, बैतुल मुकद्दस। लगातार उसे टारगेट कर रहे थे और जो खबर सामने आ रही थी कि मस्जिद अल अक्सा को शहीद करके वो कुछ और उस पर बनाना चाहते थे, जिसकी फिराक में काफी लंबे समय से इजराइल की सेना लगी हुई थी। और जो इस बार हंगामा हुआ है वो फिलिस्तीनियों के ऊपर जो मस्जिद अल अक्सा में घुस करके हंगामा किया इजरायली आतंकी सैनिकों द्वारा, उससे पूरी दुनिया भड़क उठी है। और तमाम राष्ट्र मानवाधिकार की बात की जाए, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाए, हर कोई इजराइल के इस कदम की आलोचना करता हुआ नजर आ रहा था। पर इस बीच लगातार जो है, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तुर्की की तरफ से यूएवी जो ड्रोन है वो हमास के पास भेजा गया है, यानी कि फिलिस्तीनियों के पास भेजा गया है और साफ तौर पर उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। और वहीं ईरान की तरफ से भी बदर क्रूज मिसाइलें दी गई थी, तो वहीं शहीद कासिम सुलेमानी के नाम की मिसाइल जो है अभी तैयार की गई है, उसे जो है भेजा गया था फिलिस्तीन। मदद लगातार जो है पड़ोसी राज्यों से मिल रही है, क्योंकि बात जो है वो इस बार इस्लाम के ऊपर आ गई है, जिसे शहीद करने की कोशिश जो है इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा चल रही थी। क्योंकि लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की जो हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, लगातार उनकी गीदड़ भभकियां जारी हैं, क्योंकि इसमें हमास ने पूरी तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को धूल चटा दी है। किस तरीके से तबाही मचाई है शहीद कासिम सुलेमानी की मिसाइल ने, और किस तरीके से हंगामा और हर तरफ आग ही आग बरपी हुई है इजराइल में, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के नाम की मिसाइल ने इजराइल के होश उड़ा दी हैं। आपको बता दें कि जिहादे इस्लामी फिलिस्तीन की सेना शाखा के प्रवक्ता ने अपने एक बयान में अवैध जायोनी शासन के खिलाफ जारी युद्ध में एक नई तरह की मिसाइल को परिचित कराया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अल-कुदूस ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू हमजा ने कहा है कि हालिया युद्ध में पहली बार नए और आधुनिक तरह के मिसाइलें दागे गए हैं। समा न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कासिम नाम की एक आधुनिक मिसाइल बनाई गई है, जिसे पहली बार शनिवार की रात जायोनी दुश्मन के ठिकानों पर फायर किया गया था। अबू हमजा के बयान के मुताबिक इन हमलों के दौरान प्रतिरोध बलों की ओर से फायर किए गए मिसाइलों की पहुंच तेल अवीव, अशदूद, अस्कालान, सदीरुत और अवैध अधिकृत फिलिस्तीनियों के अन्य शहरों तक है। अबू हमजा का कहना था कि जायोनियों को हैरान और परेशान करने के लिए हमारे पास अभी बहुत कुछ है। अबू हमजा ने नेतन्याहू और जायोनी सेना के आला कमान को मूर्ख कहा है और बल दिया है कि अब हम तुम्हारी थल सेना के गजा में प्रवेश होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हें अपने गुस्से की झलक दिखा सके। गौरतलब है कि IRGC की कुदूस ब्रिगेड के कमांडर और महान ईरानी योद्धा शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के नाम पर जायोनियों के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों द्वारा इस आधुनिक और उन्नत मिसाइल के इस्तेमाल की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इस बीच इजराइल सेना ने स्वीकार किया है कि शनिवार की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गजा में 228 रॉकेट और मिसाइलें फायर किए गए थे, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। समा न्यूज के जरिए यह खबर सामने आई है, क्योंकि लगातार इंटरनेशनल मीडिया से जो भी खबरें आ रही हैं उर्दू इंग्लिश को हिंदी में करके आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में
इजराइल के वेस्ट बैंक में भारी तबाही का मंजर है। फिलिस्तीन के फतह आंदोलन की सैन्य शाखा ने कहा है कि पश्चिमी तट को जायोनियों के लिए नर्क बना दिया जाएगा। फतह आंदोलन की सैन्य शाखा शुहादा अल-कासा ब्रिगेड ने अपने बलों को आह्वान करते हुए कहा है कि वे जॉर्डन नदी की पश्चिमी तट की जायोनी कॉलोनियों, इजरायली शरणार्थियों शिविरों और वहां के क्षेत्र और जायोनियों के लिए एक नर्क में बदल देंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी वेस्ट बैंक के निवासियों से कहा है कि वे जायोनियों वाले क्षेत्रों को उनके लिए नरक में परिवर्तित कर देंगे। सराया अल कुदूस के प्रवक्ता ने भी पश्चिमी तट के वासियों से मांग की है कि जायोनी दुश्मन के साथ झड़पों में कई अधिक लोग बढ़ाए गए हैं और कई लोग मारे गए हैं। याद रहे कि फिलिस्तीन के लोगों की ओर से जायोनी शासन को दिए गए बैतुल मुकद्दस तथा मस्जिदुल अल-अक्सा पर हमले बंद करने का अल्टीमेटम को समाप्त होने के बाद सोमवार से दोनों पक्षों के बीच गंभीर झड़पें तेज हो गई थी। गाजा के साथ साथ इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीन इलाकों से भी इस बार प्रतिरोध पूरे जोश में है और जायोनियों के लिए हालत कठिन होते जा रहे हैं। तो जो लगातार हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल जो है वो पूरी तरीके से सुलग रहा है और हर जगह आग धधक रही है। इजरायली सैनिकों में दहशत का पूरी तरीके से माहौल बन गया है। अब ये इलाका इजरायली सैनिकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की तुलना हाथी से की जाती थी जिसकी रफ्तार कम होती है, लेकिन जब हरकत में आ जाए तो अपने साथ सब कुछ घसीट ले जाता है, फिर चाहे वे इजरायली सैनिक हो या विदेशों से लाकर बसाए गए जायोनी। आज स्थिति यह है कि इंतिफाजा आंदोलन अपने असली केंद्र यानी नाबलूस, अल खलील और जैनिनी में उबल पड़ा है और वेस्ट बैंक की सारी ही बस्तियों ने कमर कस ली है। इस समय इस इलाके में इजरायली सैनिकों से फिलिस्तीनियों की झड़पें हो रही हैं और पूरा इलाका आग का गोला बन चुका है। तो भारी नुकसान जो है वो इजराइल को उठाना पड़ रहा है, जो कल तक ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार कोई मदद नहीं दी गई है। ना तो तुर्की ने यूएवी मिसाइल भेजी है, ना ईरान ने अपनी मिसाइलें भेजी हैं। शहीद जनरल कासिम की मिसाइल जब इजराइल में पहुंच रही है और भारी तबाही मचा रही है, टारगेट पर पहुंच करके एक ऐसी तबाही का मंजर बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी सनक के चलते देखना पड़ रहा है, जिसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू अभी प्रधानमंत्री भी नहीं है, क्योंकि उनकी जनता खुद ही उन्हें नकार चुकी है। और जब नकारी हुई जनता को सबक सिखाने के लिए फिलिस्तीनियों के ऊपर जबरन अटैक करवाया, मस्जिदुल अल-अक्सा के अंदर घुस करके सैनिकों द्वारा जबरन हमले करवाए और जब ये आग धधकी तो फिलिस्तीनियों की तरफ से जवाबी कार्रवाई हुई जो कि 9 दिन से चल रही है। और इस 9 दिन की कार्रवाई में बेंजामिन नेतन्याहू की अकड़ जो है धराशाही कर दी है हमास और फिलिस्तीनियों ने। तो जो भी मैदाने जंग से पल पल की अपडेट आ रही है उसे लेकर के मैं आप लोगों के सामने यूं ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।